तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है भाग्यवान। कमरे में रंग रोगन का काम जारी है। राम प्रसाद जी खुद खड़े होकर सारे कार्य को देख रहे हैं, कहीं कोई कमी ना रह जाए। तभी उनकी धर्मपत्नी संतोष जी सबके लिए चाय लेकर आई और कमरे का बारीकी से निरीक्षण करने लगी। उन्होंने सफ़ेदी वाले को एक जगह इशारा करते हुए कहा, देख बेटा, वहाँ पर दाग रह गया है। वह हंसा और बोला, अम्मा जी चिंता मत कीजिए, शाम तक कमरा आपका चकाचक हो जाएगा। अभी वहाँ डिस्टेम्पर का सिर्फ एक कोट हुआ है, दूसरे कोट में यह जो कमियाँ बची हैं सब ढक जाएंगी। यह सफ़ेदी वाला उनका जानकार है, उनके यहाँ काम करने वाली ललिता का बेटा है। बड़ा हो गया है, अब अपना काम शुरू कर दिया है। उम्र में उनके अनिल से 4 साल बड़ा है। यह सारी तैयारियां अनिल के लिए ही तो हो रही हैं। 5 वर्ष बाद वह घर लौट रहा है और अकेला नहीं, अपनी विदेशी दुल्हनिया के साथ। इसीलिए उसके कमरे की साफ सफाई चल रही है। जब उसकी शादी के बारे में पता चला तो दुख तो बहुत हुआ। माता पिता के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। उन्होंने तो ना जाने कितनी लड़कियों की तस्वीरें पसंद कर रखी थी बेटे के लिए, पर अचानक से उसने अपनी शादी की खबर देकर उन्हें दुखी और निराश कर दिया। पर फिर भी माँ बाप ठहरे, बेटे की खुशी में ही अपनी खुशी जानकर मन को समझा लिया। इस रविवार वह पत्नी मिशेल के साथ घर आ रहा है। मन में अजीब सा डर और घबराहट भी है। पता नहीं विदेशी बहू कैसी होगी। यहाँ घर घर में सास बहू की अनबन आम है। अपनी संस्कृति और अपनी मिट्टी में पली बड़ी लड़कियाँ जब नए परिवार के साथ ठीक से सामंजस्य नहीं बिठा पाती तो उस अजनबी लड़की से कैसी उम्मीद रखनी। बुढ़ापे में बेटे बहू से सेवा और प्यार की आशा तो उन्होंने छोड़ ही दी है। अब तो यकीन हो गया है बेटा विदेश में ही रहेगा। शायद माँ बाप को दिलासा देने के लिए एक बार उनसे मिलने आ रहा है, फिर पता नहीं कब आए। इसीलिए इस अवसर को बेटे के साथ गिले शिकवे, गुस्सा नाराज़गी जताकर व्यर्थ ही खोना नहीं चाहते। इन चंद दिनों में पूरे जीवन की खुशियाँ जी लेना चाहते हैं। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो वह खुश रहेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अब उन्हें अपने बुढ़ापे के लिए फिर से नए सिरे से सोचना होगा। अगर दोनों में से कोई पहले चला गया तो दूसरे के लिए इंतज़ाम भी देखना होगा। पर यह सब चिंताएं और योजनाएं उन्होंने कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दी हैं। अभी तो ध्यान केवल अपने बच्चों से मिलकर होने वाली खुशी पर है। संतोष जी ने बेटी की पसंद के सभी पकवान तैयार करवा लिए हैं। उसने तो यह भी नहीं बताया कि वह कितने दिन के लिए आ रहा है, इसीलिए जल्दबाजी में कुछ छूट ना जाए, इसीलिए पहले से सारी तैयारियां कर ली हैं। यह समय तैयारियों में बीत गया और वह दिन भी आया जब बेटा बहू उनके सामने थे। दोनों उन्हें लेने एयरपोर्ट गए थे। बेटे को तो वह तुरंत पहचान गए, पर वह अकेला नहीं था। उसके साथ 2 विदेशी युवतियाँ और एक युवक भी था। इन दोनों लड़कियों में से उनकी बहू कौन है, यही सोच रहे थे कि तभी एक सुंदर सी भारतीय परिधानों में सजी हुई लड़की उनके सामने आई और शुद्ध हिंदी में नमस्कार करके उनके चरण स्पर्श किए तो दोनों सुखद आश्चर्य से भर गए। अनिल ने उसका परिचय देते हुए बताया, माँ बाबूजी, यह मिशेल है, आपकी बहू। दोनों उसे इस रूप में देखकर निहारते रह गए और मुंह से आशीर्वादों की छड़ी लगा दी। उन 2 विदेशी युवतियों और युवक ने भी आगे बढ़कर उनके पैर छुए। अनिल ने बताया, यह मिशेल के भाई बहन हैं, इन्हें भी भारत देखना था, इसीलिए साथ आने की जिद करने लगे तो इन्हें भी हम साथ ले आए। अनिल ने प्रश्न सूचक नज़रों से पिताजी की ओर देखा और पूछा, हमने ठीक किया ना पिताजी? वह मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा किया। अब रात बहुत हो रही है, जल्दी घर चलो। तुम सब इतने लंबे सफ़र से आए हो, थक गए होगे। अभी आराम का समय है, बाकी बातें कल करेंगे। रात के 2 बज रहे थे, इसीलिए सब घर पहुंचकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। संतोष जी ने
पहले ही ललिता को बोलकर सबके सोने की व्यवस्था कर ली थी। सुबह 7 बजे संतोष जी हड़बड़ा कर उठी। उन्हें इतनी देर तक सोने की आदत नहीं, पर आज बेटे के आने की खुशी में पहली नींद नहीं आई और कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। उन्हें याद आया, घर में आज बहुत लोग हैं, सबके खाने पीने की व्यवस्था उन्हीं की जिम्मेदारी है, नहीं तो ससुराल वालों के सामने बेटे का सर झुक जाएगा। पता नहीं वह लोग अपने मन में भारत की कैसी छवि लेकर आए हैं, पर इतना मुझे विश्वास है, जब वह यहाँ से जाएंगे तो बहुत सी अच्छी यादें लेकर जाएंगे। बाहर आकर उन्होंने ललिता को आवाज़ दी। वह जल्दी से आई और बोली, आप उठ गई? संतोष जी बोली, चल ललिता, मैं भी तेरी मदद करती हूँ। जल्दी से नाश्ते का इंतज़ाम करना है, बच्चे भूखे होंगे। ललिता मुस्कुराई, नाश्ता तो कब का तैयार है, बस आपके जागने का इंतज़ार हो रहा था। संतोष जी यह सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, ललिता, यह तो तूने बहुत अच्छा किया, मैं बच्चों को जगा कर आती हूँ। भाभी, बेटा बहू तो कब से नहा धोकर तैयार हैं। आज का नाश्ता आपकी बहू ने बनाया है। मैंने कितना कहा कि मुझे भी कुछ करने दो, पर बोली, जब तक मैं यहाँ हूँ रसोई की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। सोचा नहीं था भाभी, आपकी विदेशी बहू ऐसी होगी। उसे देखकर लगता है जैसे विदेशी देह में देसी भारतीय आत्मा। ललिता की बातें सुनकर संतोष जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बाहर आकर देखा तो डाइनिंग टेबल पर सभी भारतीय व्यंजन थे और मिशेल रसोई में लगी हुई थी। कुछ पल को तो वह उस प्यारी सी गुड़िया को निहारती रही। ललिता धीरे से बोली, भाभी, बहुत भाग्यवान हो जो ऐसी बहू मिली है। जानती हैं, मेरे मना करने के बाद भी उसने मेरे पैर छुए। मैंने रोका भी कि बहू, मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ। जानती हैं क्या बोली? बोली, आप यहाँ हमारे मम्मी पापा का इतना ध्यान रखती हैं, जो काम हमें करना चाहिए वह उनके लिए आप कर रही हैं। आप हमेशा मेरे लिए आदरणीय रहेंगी। संतोष जी बहू के पास जाकर बोली, बेटी, तुमने यह सब कहाँ सीखा? मिशेल ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोली, माँ, जानती हूँ, एक माँ होने के नाते बेटी के विवाह को लेकर आपके कितने सपने रहे होंगे। मेरे कारण आपका वह सपना पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए कोशिश कर रही हूँ आपको यह छोटी छोटी खुशियाँ देने की। माँ, आप खा कर बताइए हलवा कैसा बना है। मुझे पता है आपको हलवा बहुत पसंद है, इसीलिए यह मैंने खास आपके लिए बनाया है। और उसने हलवे की कटोरी उनकी तरफ बढ़ाई। संतोष जी ने बहू को गले से लगा लिया और बोली, बहू, तुम्हारा प्यार देखकर मेरे मन के साथ साथ मेरी आत्मा भी तृप्त हो गई है। शायद मैं लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारी जैसी बहू नहीं ला पाती। उसके बाद सभी ने मिलकर साथ नाश्ता किया और दोपहर को घूमने का प्रोग्राम बना। अगले 1 महीने तक पूरा परिवार इसी तरह हंसी खुशी घूमता फिरता रहा और भारत के कई दर्शनीय स्थलों को बच्चों के साथ देखने का उन्हें अवसर मिला। पड़ोसी जो संतोष जी के बेटे की शादी की बात सुनकर अफसोस जता रहे थे और उनके सामने शोक जताकर पीछे से उनके दुर्भाग्य पर हंस रहे थे। और भेजो लड़के को विदेश पढ़ने, यही पढ़ाई हो रही थी वहाँ। अब देखना, बेटे की शक्ल देखने के लिए भी तरसेंगे। वहीं अब उनके भाग्य की सराहना करते नहीं थक रहे थे। पर समय कहाँ रुकता है। अनिल के जाने का दिन भी आ गया। संतोष जी ने अपने खानदानी जेवर मिशेल को पहनाते हुए कहा, बेटी, तुम सही मायने में इनकी हकदार हो। अनिल को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। मिशेल भी भावुक होकर उनके गले लग गई। माँ बाप ने खुशी खुशी बेटे को विदा किया। उनके साथ खड़ी मिशेल को देखकर अनिल को अपने फैसले पर नाज हो रहा था। मिशेल अभी कुछ दिन और यहाँ रुकेगी और जैसे ही माँ बाबूजी का पासपोर्ट तैयार हो जाएगा उन्हें साथ लेकर जाएगी। राम प्रसाद जी और संतोष जी दोनों बहुत उत्साहित हैं और अपनी जाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उनके पास जो समय है उसमें वह बहू को अपने सभी नाते रिश्तेदारों में ले जाकर गर्व के साथ मिलवा रहे हैं और सभी उनके भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं कि कितना ऊंचा भाग्य पाया है संतोष और राम प्रसाद ने।
यहाँ लोगों को ऐसी बहू मिलना ही मुश्किल है जो उनके साथ मिलकर रह सके। और एक वह हैं जो विदेशी बहू की सेवा भाग्य में लिखा कर आए हैं। ज़रूर पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो भगवान ने ऐसे बेटा बहू दिए। भगवान ऐसा भाग्य हर माता पिता को दे। विदेशी ना सही, कम से कम देसी बहू उनका मान सम्मान तो बनाए रखे। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।